और मंत्र तो किताबों में लिखे, पुस्तकों में लिखे। आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है, कुछ भी सीख रहा हूं, किताब राग सीख रहा हूं तो वो सारे का मापा नहीं मापा, ये पकड़ है, ये आरोह अवरोह है, ये आलाप है, बस हो गया। ऐसे नहीं होता, पुस्तकों से नहीं सीखा जा सकता। पुस्तकें सहयोगी हैं, पुस्तक उस तक कभी नहीं पहुंचा सकती। पुस्तक तो पुस्तक है, सामने धक्का दे सकती। इसीलिए अनुभवी आदमी, अब एक पुस्तक में लिखा था हलवा बनाने की विधि, एक ने बनाना शुरू किया, किताब खोल के रख ली, चूल्हा जलाया, चूल्हा जल गया, 10 मिनट तक पानी गर्म करो, रख दिया। अब वो चूल्हे की आग इतनी तेज थी, कब जितना 10 मिनट में पानी उबलता उतना 5 मिनट में ही उबल गया। पर वो घड़ी देख के 10 मिनट लिखा है, तो बोलो अनुभवी आदमी की जरूरत है कि नहीं? एक बोले किताबों में लिखे मंत्र हम सीख ले, वो उसमें यही मंत्र दिया होगा। अरे मैं आपसे कहता हूं कारतूस आप बाजार से ले आओ, कारतूस, और मुट्ठी में लेके मारो दीवार पे, कारतूस अपनी पूरी शक्ति से कभी प्रकट नहीं होगा। वही कारतूस बंदूक की नली में रखकर चलाओ तो कारतूस अपने पूरे प्रभाव से प्रकट होता है। इसी तरह मंत्र पुस्तकों से याद करने से लाभ नहीं होता। जब यही मंत्र गुरुदेव की वाणी रूपी बंदूक से चलते हैं तो पाप को नष्ट करके पूरे प्रभाव के साथ प्रकट होते हैं। इसलिए मंत्र गुरु जी से मिल गया, और गुरु जी ने ज्यादा नहीं, राम राम कहो बस, किसी को बताना नहीं, किसी की सुनना नहीं, तुम तो चलते जाना। या कोई छोटा सा मंत्र दे दिया, अब उसी को तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का नाम कल्प वृक्ष है, जिसका स्मरण करने से ये भांग का जहरीला पौधा भी तुलसीदास तुलसी की तरह हो गया। ये भगवान नाम का प्रभाव, भगवान का नाम स्वभाव बदलता। एक पहलवान किसी दूसरे पहलवान को पछाड़ना चाहे, हराना चाहे, तो 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो दाव पेंच हो, तभी कुश्ती के दाव पेंच याद हो, तभी तो दूसरे को हरा सकेगा, दाव पेंच हो। और दूसरा शरीर में शक्ति हो, और शरीर में शक्ति ना हो तो दाव पेंच क्या करें? हम दाव पेंचों का वर्णन करते रहेंगे और जब देखो तो अखाड़े में चित्त पड़े मिलेंगे। अच्छा शरीर में शक्ति हो और दाव पेंच ना आते हो तो भले ही वो हमें हरा ना सके पर रगड़ता तो रहेगा। तो दोनों चीजें आनी चाहिए कि नहीं? दाव पेंच याद हो और शक्ति शरीर में हो। मैं भी आपसे यही कहता हूं, इसी तरह जैसे उसे दाव पेंच भी याद होने चाहिए, तो दाव पेंच तो गुरु से सीखता है, लेकिन एकांत में दंड बैठक लगाकर अपने शरीर में शक्ति पैदा करता है। तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि इसी तरह शिक्षा की तरह तो हम गुरुजनों से दाव पेंच सीखें और दीक्षा के द्वारा अपने मन में शक्ति पैदा करें, ताकि उन उपायों का हम प्रयोग कर सकें। नहीं तो बातें करते रह जाएंगे। एक सज्जन बोले हमारा मन कहना ही नहीं मानता। अच्छा एक की क्या, अनेकों की एक ही शिकायत है, मन हमारा कहना नहीं मानता। और बस इतना कह के मनोमुक्त हो गए कि मन मानता ही नहीं, क्या करें। हमने उनसे कहा कि अच्छा मन नहीं मानता, कहना तन मानता है कि नहीं? बोला हाँ तन तो मानता है। हम कहते उठो, उठकर खड़ा हो जाता, चलो चलने लगता, जहां पहुंचा वहां पहुंच जाता, आराम से रहता, तन मानता है कहना। अच्छा हमने कहा तन कहना मानता है, एक बात बताओ आप भोजन करते हैं? बोले दोनों समय। हमने कहा कुछ दिन छोड़ दो भोजन, 8-10 दिन ही छोड़ दो, 8-10 दिन भोजन छोड़ दो, फिर कहो तन से उठो चलो। आप कहोगे उठो गिर जाएगा, चलोगे चल नहीं पाएगा। अब कहोगे हमारा तन कहना ही नहीं मानता, 8 दिन पहले तो मानता था, पता नहीं क्या हो गया। तन कहना क्यों नहीं मान रहा है? इसलिए क्योंकि हमने भोजन बंद कर दिया है, और भोजन से तन को शक्ति मिलती है। आप भोजन करेंगे तन को शक्ति मिलेगी, आपका कहना मानेगा। तो जैसे तन को भोजन से शक्ति मिलती है, इसी तरह मन को भजन से शक्ति मिलती है। भोजन करेंगे तो तन कहना मानेगा, इसी तरह भजन करेंगे तो मन कहना मानेगा। हम क्या सोचते हैं
जब कहना मानेगा तब भजन करेंगे, और महात्मा कहते कि भजन करोगे तब कहना मानेगा। इसीलिए भाई ये दोनों होने चाहिए। और इसीलिए एक बात मैं आपसे कहूं, हनुमान जी विद्यावान हैं। कहा है हनुमान जी विद्यावान है। और विद्यावान कौन? जिसके जीवन में शिक्षा दीक्षा दोनों हो। शिक्षा से जिसका दिमाग शुद्ध हो गया हो, और भजन से दीक्षा से जिसका हृदय शुद्ध हो गया। ज्ञान जवान में न रहे, जीवन में उतर जाए। एक संत बड़ी विचित्र बात कहते थे, और कहते थे देखो बुरा मत मानना, सही बात बताएं। आपने कहा बताओ। तो कहने लगे गति न हो तो भक्तान की। हमने कहा क्यों नहीं होती? तो बोले धन हित कथत पुराण, और जाड़ो न जाए बजाज को, निस्दिन बेचे थान। दुकानदार बड़े बड़े थान बेचता है, इसका ये कीमत, तो दूसरों को थान बेचने से क्या उसका जाड़ा चला जाएगा? तो दुकान तो हमारी बहुत आलीशान है, पर मकान, और कुछ लोगों का मकान बड़ा आलीशान है पर दुकान नहीं। ये दोनों, हम जो बेचें उसको धारण करें, हम जो उपदेश दें उसका आचरण करें। शिक्षा दीक्षा दोनों जीवन में हो। या सीधे अब आप देखो, सिर पर कोई जल छोड़े तो जल सीधा ऐसे आएगा, हृदय को स्पर्श करता हुआ जाएगा। इसी तरह ज्ञान सीधे व्यक्ति के जीवन में आते ही सीधा सिर से हृदय में उतर जाता है। जिसका सिर उर एक हो वो विद्यावान है। हनुमान जी को ज्ञान आया, ज्ञान इनाम अग्रगण्यम, और ज्ञान आया यहां, और ज्ञान आते ही रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, राम जी के प्रिय भक्त। ये ज्ञान उतर गया, ये विद्यावान है। और रावण विद्वान तो है, विद्यावान नहीं है। क्यों? इसको ज्ञान तो बहुत है, लेकिन इसका ज्ञान उतरा ही नहीं, फिर गया कहां? इसीलिए तो रावण के 10 सिर हैं, 5 सिर एक तरफ, 4 सिर एक तरफ, 1 सिर बीच में। मतलब रावण का ज्ञान इधर उधर वालों के लिए है। 5 सिर इधर, 4 सिर इधर, 1 सिर बीच में। एक आदमी बोला कि जिसके 5 सिर एक तरफ, 4 सिर एक तरफ, 1 सिर बीच में, तो जिधर 5 सिर होंगे उधर वजन ज्यादा होगा, जिधर 4 सिर उधर वजन कम होगा, तो उसकी गर्दन का बैलेंस कैसे ठीक बैठता होगा? वह तो टेढ़ी ही रहती होगी, और टेढ़ी रहे सो रहे, सोता होगा तो करवटें कैसे बदलता होगा? श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि अभिमानी आदमी न सुख से सोता है न दूसरे को सोने देता है, उसकी गर्दन तो टेढ़ी ही बनी रहती है। तो हनुमान जी ने कहा कि रावण, शिक्षा तो का प्रभाव तुम पर खूब है, पर दीक्षा देने वाले को भूल गए। शंकर भगवान ने दीक्षा दी, और मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम अपने हृदय को भी शुद्ध कर लो। बस कैसे होगा? राम जी के चरण कमलों को हृदय में रख लो। बस बुद्धि में ज्ञान और हृदय में भगवान। हनुमान जी का यही संदेश। अगर हृदय में भगवान नहीं रखे तो अभिमान आ ही जाएगा। इसलिए ज्ञान और भगवान, बुद्धि में ज्ञान, हृदय में भगवान। रावण बोला, हमें उपदेश दे रहे हो, इतनी चीजें भरी हैं जिसका वर्णन तुमने स्वयं किया, उधर तुम्हारा कहीं ध्यान नहीं किया। एक हृदय खाली है, बना रहने दो। एक ही चीज तो खराब है, बनी रहे, बाकी तो सब ठीक है। श्री हनुमान जी ने कहा कि एक चीज कितनी महत्वपूर्ण है यह भी तो सोचो। हम लोग कहते एक ही चीज काम बंद कर दे तो सब बेकार है। एक आदमी अपनी घोड़ी की तारीफ करता, महाराज जब चलती है तो हवा से बातें करती है, रंग ऐसा कि देखते रह जाओ, कान ऐसे मिले हुए, उसमें गुण ही गुण, गुण ही गुण, कमी सिर्फ एक। लोग पूछते कमी क्या है? कहता मर गई। नहीं है, पुराने लोगों की श्रद्धा नहीं है, सद्भावना नहीं है, तो क्या एक ही चीज तो खराब है, बाकी तो सब ठीक है। आप ये सोचो, शरीर के सब अंग काम करते हो, हाथ बहुत बढ़िया, कान बहुत बढ़िया, आंख बहुत बढ़िया, और पांव बिल्कुल ठीक, और मरीज बिल्कुल ठीक। एक चीज ने काम करना बंद कर दिया, किसने? का हृदय ने। अगर आचरण खो गया, चरित्र खो गया, तो हमारा सब कुछ खो गया।